हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला चैप्टर बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही बताएंगे आज। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए या मेल कीजिएगा। मेल नंबर है a1studyguru@gmail.com। देखते हैं कि आज के 7.1 का कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, दूरी ज्ञात करना है। दूरियां ज्ञात करने के लिए दो बिंदु दिया है। एक नंबर में 2,3 और 4,1 है। ये दोनों क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2,3 और 4,1 एक लाइनिंग खींचे। लाइनिंग में देख लिए कि ए को मान दिया है, ए को बिंदु दिया है 2,3, अब बी का मान दिया है 4,1 दिया है। पहला बिंदु हुआ 2,3, दूसरा बिंदु हुआ 4,1 हुआ। हल लिखे यहाँ पर लिख दिए सवाल में कि ए का मान है 2,3 है, बी का मान 4,1 है। एक बात हम जानते हैं कि जब भी कोई दो बिंदु में 2 लिखा रहता है, जैसे 2,3 लिखा रहता है, तो हमेशा इसमें पहला वाला मान होता है एक्स का होता है, दूसरा वाला मान होता है वाई का। इसका मतलब है कि 2,3 में 2 है एक्स का मान और 3 है वाई का मान। लेकिन दूसरा बिंदु भी 4,1 है। इसका मतलब एक्स का मान 4 है, वाई का मान 2 है। इसमें भी एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे, इसमें भी एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे। इसीलिए इसका तरीका बनाया गया कि पहला बिंदु रहेगा उसको 1 से सूचित करेंगे, दूसरा बिंदु में 2 से सूचित करेंगे, तीसरा रहेगा 3 से, चौथा रहेगा 4 से। इसी प्रकार डॉट डॉट किया जाएगा। ये पहला बिंदु है 2,3 है, तो 2,3 का मतलब एक्स का मान 2 है, यानी पहला बिंदु मतलब x1 का मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। दूसरा मान 3 है तो y का मान होगा तो y1, यानी पहला बिंदु में y का मान 3, इसलिए y1 बराबर हो गया 3, यानी x1 बराबर पहला 2 हो गया, y1 बराबर 3 हो गया। बी बिंदु में 4,1 है, मतलब x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया 1। लिख दिए। पहला बिंदु में 2,3 मतलब ये पहला x1 ये y1, दूसरा में x2 और y2। यहाँ पर x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3। दूसरा में हो गया x2 का मान, ये x का मान y का मान, तो x2 का मान हो गया 4, y2 का मान हो गया 1। जैसी दूरी पूछा गया तो बिना सोचे समझे दूरी का सूत्र का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो लिख दिए ए बी की दूरी। ए बी की दूरी मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी निकालने गया है तो देखे है फार्मूला लगाया। फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे बनाने के समय में। ये फार्मूला हर जगह जहाँ भी दूरी आएगा हर जगह हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मेरा हुआ, याद रखिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हुआ। ये इसका दूरी का फार्मूला हुआ। दूरी का फार्मूला निकालने गया है तो अब हम फार्मूला लिख दिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे। यहाँ पर सब मान लिख चुके हम कि x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है। यही चीज़ रखेंगे। x2 माइनस x1 है, यानी पहले x2 का मान 4 और x1 का मान 2 है, तो रख दिए 4 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर है 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर कर दिए प्लस y2 माइनस y1 है। y2 का मान यहाँ देख रहे 1 है, y1 का मान मेरा 3 है, तो क्या किए 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो हो गया 2 का स्क्वायर हो बच जाएगा। 1 में से -3 घटाएंगे उल्टा घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर किया था 4 आया, -2 के स्क्वायर करने से हम जानते हैं कि स्क्वायर करने से माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तब माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका मतलब ये भी कितना हो गया 4 है, इसका भी मान आया है और इसका भी मान कितना आया है 4 आया है। रूट के अंदर ही है 4 × 4 + 4 अंदर में है तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। √8 हो गया। 8 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो आता है 2 × 2 आता है। अब क्या हुआ 3 को 2 में से 2 को 2 बाहर में से एगो बाहर नहीं, एगो तो अंदर रह जाता है। इसका जो वर्गमूल निकालते कितना आता है 2√2 आता है। इसका कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो हम लोग मात्रक लिखते चाहे इकाई लिखते हैं। इसका मान कितना हो गया 2√2 मात्रक या इकाई लिख दीजिए, वही मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। दूसरा सवाल है। तो सवाल है कि -5,7 -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। सब में 3 को सवाल इसमें है, पहला में तीनों की दूरी निकालना है। ये लाइनिंग थोड़ा नीचे आ गया है, ये टाइप करना थोड़ा दिक्कत हो गया है, इसको सुधार देंगे। लिखा हुआ ए का मान है -5,7, बी का मान है -1,3। इसको यहाँ लिखे, हल लिखे।
ए का मान -5,7, बी का मान -1,3। तरीका सेम है, पहला बिंदु में x का मान y का मान, दूसरा में x का मान y का मान। तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। x1 का मान -5, y1 का मान 7 हो गया, यानी x1 y1 लिख दिए भला। दूसरा वाला यहाँ लिए है तो x2 y2 लिए है, तो x2 का मान हो गया -1, y2 का मान हो गया 3। लिख दिए ए बी की दूरी मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा वो लिखने हैं। ए बी की दूरी का फार्मूला वही लगाएंगे, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसी भी तरह याद रख लेना है। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान देख रहे हैं -1 है, x1 का मान है -5 है, तो अब -1 में से -5 घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखे, -1 तो ठीक है, अब फार्मूला में भी -n है, तब माइनस अब लिखे थे, लेकिन -5 रखे ना, तो माइनस में क्या हो गया, +5 हो गया है। तब -1 + 5 के होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 है, तो y2 जगह पर कितना रखे, 3 रखे, 3 रख दिए, माइनस y1 के जगह पर कितना रखे, 7 रख दिए, तो हो गया 3 - 7 के होल स्क्वायर। अब जो मेरा मान आया है -1 + 5 किए तो 4 का स्क्वायर हो गया है, और 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर। तरीका सेम है, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ गया, -4 के स्क्वायर करने से माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म कर देगा, 4 का स्क्वायर ये भी हो गया 16, 16 हो गया 32, 32 का गुणनखंड तोड़ते तो आपको आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 को 2 आता है। देखते 4 को जोड़ा लगाते हैं, 2 को 2 बाहर निकल जाता है, लेकिन एगो क्या होता है, रूट के अंदर रहता है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसीलिए इसका वर्गमूल हो जाता है 4√2। मात्रक इसको लिखना जरूरी है, तो लिख दिया मात्रक, यानी कितना मात्रक आ गया, 4√2 मात्रक, मेरा आंसर हो गया। यानी ए बी के बीच की दूरी कितना हो गया, 4√2 मात्रक। क्लियर यहाँ तक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जो है लिखा हुआ है यहाँ पर संख्यात्मक मान न दे के लिख दिया ए बी या कॉमा a - b। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो गो बिंदु है, a है b है, जिसमें a का मान है a, b है, b का मान है -a, -b। अब इसका दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, पहला बिंदु में a1 x1 y1, तो x1 का मान हो गया a और y1 का मान हो गया b। दूसरा में है x2 y2, x2 का मान हो गया -a और y2 का मान हो गया -b। जब x1 y1 x2 y2 जब निकल गया तो क्या करेंगे, दोनों की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी हुआ, ए बी की दूरी का फार्मूला हुआ √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 के होल स्क्वायर करेंगे तो x2 का मान कितना हो गया, -1, माइनस x1 का मान कितना हो गया, a था। देखिए x2 का मान यहाँ से x2 का मान रखना था, x2 का मान -a था, -1 रखा, ठीक है। अभी ई फार्मूला वाला -1 या माइनस यहाँ पर रख दिए। अब x1 का मान जब रखने का तो x1 का मान सिर्फ a है, तो a रख दिए है, तो मेरा हो गया -a के होल स्क्वायर प्लस। अब है y2 - y1 के होल स्क्वायर है, तो y2 का मान जब रखने गया तो -b है, तो -b उठा के यहाँ रख दिए, ई फार्मूला वाला फिर माइनस लिख दिए है। अब y1 का मान यहाँ देख रहे हैं b है, तो y1 जब रख दिए b, यानी -b के होल स्क्वायर कर दिए। क्या आया मान मेरा, -a दोनों माइनस में तो दोनों मिल जाएगा, तो क्या होगा, a को -a 2 को -a, तो -2a के होल स्क्वायर कर दिए। a को -b 2b हो जाएगा, -2b के होल स्क्वायर हो गया। 2a के स्क्वायर के, तो माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो हो गया 4a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर करेंगे, माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 2b का स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर हो गया 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो मेरा क्या आ गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अंदर में देख रहा है कि 4a स्क्वायर है, b स्क्वायर, ए बी तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन दोनों में 4 है, कॉमन तो ले सकते हैं। वही काम हम सिंपल से यहाँ किए हैं, क्या किए हैं, हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लिए है, 4 को कॉमन लिए, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 कॉमन लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, 4 का वर्गमूल निकालता है 2, तो 2 निकाल दिए, रूट अंडर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हो गया 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर मात्रक छूट गया, अब मात्रक लिख देंगे, क्योंकि हर चीज़ की दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, या कुछ भी में हो, लेकिन मात्रक तो होता ही है, मात्रक लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में पूछा क्या गया था कि बिंदुओं 0,0, 3,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला कंडीशन तो हमें लगाया गया कि 0,0 और 3,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7 पॉइंट दी गई दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 7.2 में कुछ दिया नहीं है, उसमें भी वही काम कहा गया है कि 0.0 है एगो शहर का बिंदु जो है वो 0.0 पर है, एगो शहर है 3.15 पर है, तो पूछा जाएगा 36.15 पर है, 3.15 लिखा गया यहाँ पे, 36.15 पर है, तो उस बिंदु के यानी उस बीच की दूरी ज्ञात करना है।
हल लिखे 0,0 हो गया, 36,15 हो गया, 36,15 लिए। दूरी दिए यहाँ पर ए बी है, 0,0 पहला है, दूसरा है 36,15 है। 0,0 हुआ, 36,15 हुआ। तो अब हम जान गए, पहला हुआ x1 y1 हो जाएगा, x1 का मान 0, y1 का मान 0। दूसरा हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 36 और y2 का मान हो जाएगा 15। यहाँ लिख दिए, x1 का मान 0 हुआ, y1 का मान 0 हुआ, x2 का मान 36 है, y2 का मान 15 है। जब दूरी निकालना है, दूरी से तो लगाएंगे, दूरी बराबर हो गया ए बी की दूरी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर कर दिए। मान रखें यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो x2 का मान तो 36 है, 36 माइनस 0 के स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 मान 15 है, y1 का मान 0 है, तब 15 माइनस 0 के स्क्वायर कर दिए। 36 में 0 गया था, 36 का स्क्वायर हुआ, 15 में 0 गया था, 15 का स्क्वायर कर दिए। 36 का स्क्वायर होता है 1296 लिख दिया, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़े तो आया है 1521। इसका वर्गमूल आता है कितना, 39 मात्रक। तो मतलब हुआ कि दोनों सड़क के बीच की दूरी कितना है, 39 मात्रक है। मेरा आंसर हुआ। आगे देखते तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कहा गया निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 -2,1 संरेखी है कि नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सब बिंदु होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, संरेखी। संरेखी मतलब होता है कि समान रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर सब बिंदु होगा ना तो संरेखी होगा। अब संरेखी का एक रूल क्या आ जाता है, संरेखी प्रूव करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये होता है कि जब 3 को बिंदु हम लेंगे, कोई 3 को 4 को बिंदु लेंगे, तो 3 को बिंदु जब एक ही रेखा, मान लीजिए एगो रेखा यहाँ पर, एगो रेखा यहाँ पर, एगो बिंदु यहाँ पर आएगा, तो क्षेत्र त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज नहीं बना। त्रिभुज के लिए शर्त क्या होता है कि एगो रेखा लेते हैं, एगो तन को ऊपर घुमाते हैं ना, तब त्रिभुज बनता है। तो अगर हम 3 को बिंदु लिए, तीनों बिंदु से कोई भी त्रिभुज नहीं बना है तो क्या होगा, वो संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। और तय को उठा दिए तो क्या होगा, संरेख ना होगा, त्रिभुज बन गया ना। तो इसमें ये रूल होता है कि अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो संरेख है, क्षेत्रफल 0 ना आवे तो संरेख नहीं है। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमें पढ़ना है 7.3 में पढ़ना है। हम यहाँ 7.1 के रूल के मुताबिक हम देखेंगे दूरी सूत्र कहते हैं। क्या होता है, एक और तरीका होता है कि एगो रेखा है, यहाँ पर मान लीजिए एगो बिंदु, एगो यहाँ बिंदु, एगो यहाँ बिंदु है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से दूरी 2 है, यहाँ से ये 3 है मान लेते हैं, तो पूरा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर एक और रेखा पर अगर बिंदु तीनों होगा तो ये दोनों के बीच की दूरी 2 होगा, इसके बीच की दूरी 3 होगा, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, कहूँ ये दोनों मिला के आपको 6 आ गया, इसका मतलब क्या है कि दूरी होगा, बराबर नहीं होगा। अगर ये 2 है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके आपको आधा तक ले 2 है और 3 है, ये 2 है, ये 3 है, आप पूरा मिला के कहेगा ना 4 है, तो होगा नहीं ना होगा। इसका मतलब क्या है कि वो गड़बड़ हो जाएगा, तो संरेख में नहीं आएगा। संरेख का मतलब है कि ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो पूरा मिला कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ये होगा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को छोटका छोटका दूरी जो है ना, उसका जोड़ बड़का दूरी के बराबर होना चाहिए, नहीं होता है। अगर 2 को छोटका दूरी का जोड़ बड़का दूरी के बराबर हो गया तो संरेख है, और बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं है। वही काम यहाँ करना है। कारण निर्धारित कीजिए कि इतना 3 को बिंदु दिया है, संरेखी है कि नहीं है। संरेखी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों बिंदु को दो बिंदु ले, जैसे हम रेखा जैसे पारे है, ए बी है, ए बी सी लिए, अब बस सी होगा। ए का मान है 1,15, बी का मान है 2,3, सी का मान -2,-11 है। लिख दिए यहाँ पर जब लिखने गया तो क्या आया कि ए का मान हम पहले 2 को छोटका, ये दोनों के बीच दूरी निकालेंगे, फिर और दोनों के बीच दूरी, फिर बड़का दूरी निकाल लेंगे अपना। जब ये दोनों निकालने गए तो ए बी मिले, ए बी में है ए का मान है 1,5 और बी का मान है 2,3। तरीका वही निकालने का, पहला बिंदु में x1 y1, x1 का मान 1, y1 का मान हो गया 5। दूसरा में हो जाएगा x2 का मान 2, y2 का मान हो गया 3। x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान 5 हो गया, x2 का मान 2, y2 का मान 3 हो गया। कहला कैसे जाने ना, पहला x1 का मान यहाँ से लेते x1 y1, x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान 5 हो गया, x2 का मान 2 हो गया, y2 का मान 3 हो गया। लिख दिए उसको। यहाँ पर दूरी निकालने जाएंगे, ए बी की दूरी जब निकालने गए हैं तो ए बी बराबर हो गया है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 के होल स्क्वायर निकालने गए तो x2 का मान 2 - 1 के होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 - y1, तो y2 मान 3 है, y1 का मान 5 है, 3 - 5 के होल स्क्वायर कर दिए। और अब रहने दिए, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि 2 में से 1 गया तो हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ 3 में से -5 गया तो क्या हो गया, -2, तो -2 के स्क्वायर कर दिए। अब 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 4 कितना हो जाएगा, 5 मात्रक। मतलब ए बी के बीच की दूरी कितना है, √5 मात्रक हो गया। ए बी जब निकाल लिया तो क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालने जाएंगे तो क्या होगा, बी सी की दूरी निकालेंगे तो क्या हो गया, लिखा होगा पुनः बी और सी में बी का मान है 2,3, सी का मान है -2,11। लिख दिए यहाँ पे कि बी का मान जो है वो 2,3 है, तो 2,3 हो जाएगा तो x1 का मान 2 और y1 का मान हो जाएगा 3।
सी में है आपको -2 -11, मतलब x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -11। दूरी निकालेंगे, BC की दूरी जब निकालने गया था फार्मूला तो वही लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हमको हर जगह लिखना होगा। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x2 का मान -2 है, अब माइनस अब y1 का मान आपको x1 का मान कितना है 2 है, यानी e -2 है, e 2 है, तो -2 में से 2 घटाना है, तब -2 रहने दिए, घटाओ के लिए घटाओ, आई इसका मान 2 रखे, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान -11 में से घटाओ, y1 का मान 3 है, तो -11 -3 के स्क्वायर कर दिए, माइनस ये दोनों के स्क्वायर किया था -4 के स्क्वायर कर दिए, ये दोनों हो गया -14 के स्क्वायर कर दिया, -4 के स्क्वायर हो गया 16 और -14 के स्क्वायर हो गया 196, 1696 जोड़े तो आ गया 212, 212 गुणनखंड तोड़े तो आपको आया है 2 × 2 × 53 आ गया है ना, है तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकला, 53 तो नहीं निकलेगा, 53 जब नहीं निकला तो क्या किए 2√53 हो गया, तो लिख दिए 2√53 मात्रक है, किसका दूरी है, BC का दूरी है। अब अगला देखिए हम AC में, पुनः C और A या A और C भी ले सकते थे, AC में हम डालेंगे C और A ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चलेगा। C और A लिए तो क्या हो गया है कि x1 का मान हो गया है -2, क्या -2 11 है, -11 है, तो -2 -11 है, मतलब -2 x1 हुआ और y1 का मान हो गया -11, 1,5 है, x2 का मान हो गया 1 और y2 का मान हो गया 5, लिख दिया यहाँ तक है। CA की दूरी निकालेंगे √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो गया। देखने गया है तो मेरा मान क्या आ रहा है, x2 - x1 का होल, x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान -2 है, तो माइनस +2 हो गया, तो 1 + 2 के होल स्क्वायर हो गया, प्लस किए y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान 5 है और 11 है, तो 5 + 11 के होल स्क्वायर हो गया, 1 + 2 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 + 11 16 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 9 256 जोड़े तो कितना आ गया 265 आ गया, 265 मात्रक आया, किसका दूरी आया, C और A के बीच की दूरी, मतलब CA की दूरी। CA की दूरी हमें मालूम हो गया था, तीनों दूरी जब निकाल चुके हैं तो हम जानते हैं, हम पहले ही बताया है कि मतलब क्या देखते हैं कि ये दोनों छोटका का दूरी का जोड़ है ना बड़का का बराबर होना चाहिए। लिखिए छोटका AB था, BC था, बड़का AC था, लिखिए AB BC बराबर AC होता है कि नहीं होता है, देखने गया था AB का मान √5 निकला था, BC का मान √212, इसका 265 निकला है, इसका मतलब देखें कि दोनों का जोड़ तीसरा का बराबर अब नहीं हो रहा, तो लिख दिए AB + BC बराबर क्या है, बराबर दूरी पर AC नहीं है, जब नहीं है तो क्या होगा, संरेख नहीं होगा, अगर दूर बराबर होता तो संरेख होता, बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए चौथा नंबर में कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बोला गया 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु के बारे में कहा गया, एगो है 5, -2, 6, 1 है, 7, -2 है। पूछा गया इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु को जानते हैं ना, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि जो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु होता है, जो त्रिभुज के केवल 2 भुजा बराबर वही ना समद्विबाहु होगा। इस समद्विबाहु पूछा गया मतलब क्या भुजा बराबर हो जाए 2 भुजा, तो क्या करेंगे सब भुजा का मान निकालेंगे, अगर कोई 2 भुजा बराबर आ गया तो समझ जाएंगे समद्विबाहु है, 2 भुजा बराबर ना आएगा तो समद्विबाहु नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज ABC में नाम दे दिए, यहाँ पर फिगर बना दिए, त्रिभुज ABC है, मान लिए तीनों बिंदु था, तो A का मान 5, -2 है, B का मान 6, 4 है, C का मान 7, -2 लिख दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम दूरी निकालेंगे AB के, फिर BC के, फिर AC निकालेंगे। निकालने गए तो पहले हम लिए A और B, तीनों बिंदु था ABC में लिख दिए, तो पहले हम लिए A और B में, ठीक है। AB में लिए था 5, -2 AB A है, अब B का मान 6, 4 है, A का मान 5, -2 है, x1 का मान हो जाएगा 5, y1 का मान हो जाएगा -2, b का मान 6, 4 है, मतलब x2 का मान हो जाएगा 6, y2 का मान हो जाएगा 4, x1 y1 x2 y2 हमें मालूम हो चुका है, तो निकालेंगे AB की दूरी। AB की दूरी निकालने गए √अंडर हो गया x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान 6 है तो 6 - 5 के स्क्वायर कर दिए प्लस 4, और यहाँ पर हो गया y2 का मान 4 है तो 4 माइनस y1 का मान -2 था, माइनस हो गया +2 का स्क्वायर कर दिए। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, इसका हो गया 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, आ गया √37, यानी AB का मान कितना आ गया √37 मात्रक आ गया। AB का मान मेरा 37 आ गया, मतलब हमें एक दूरी तो पता हो चुका है कि ये इसका मान कितना है 37 मात्रक है। अब क्या करेंगे, अगला BC में कोशिश करते हैं। BC निकालने गया था, BC में है आपको 6, 4 है, C का मान है आपको 7, -2,
बी में 6,4 था, इसका मतलब x1 का मान 6 है, y1 का मान हो जाएगा 4। सी में माना 7, -2 है, तो x2 का मान हो जाएगा 7, y2 का मान हो जाएगा -2। यानी पहला वाला 1 अथी x होता है, दूसरा वाला y होता है। लिख दिया यहाँ पे। BC की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाया √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान 6 है, x1 का मान x2 का मान 7 है, x1 का मान 6 है, तो क्या रखें यहाँ पर 7 - 6 के स्क्वायर कर दे प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। y2 का मान -2 है, -2 रखें, माइनस y1 है तो -y1 का मान 4 था, -4 के होल स्क्वायर कर दिए। 7 में से 6 गया था, 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ -2 -4 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 1 36 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। √37 मात्रक हो गया। √, जब 37 मात्रक आ गया था, देखिए ए बी का मान भी 37 से आया है, बी सी का मान भी क्या है? √37 से आया है। इसका मतलब समद्विबाहु हो सकता है, तो भी हम आगे निकालने की कोशिश करेंगे। हम फिर जाकर निकाले ए सी निकाले, तो देख रहे हैं कि ए सी जब निकाले थे, ए का है 5, -2 और सी का मान है 7, -2। मान रखने गए तो ए का मान 5, -2 है, तो हम लिख दिए x1 का मान 5 और y1 का मान हो गया -2। सी में है 7, -2, मतलब सी के जब हम रख दिए, इसमें x2 का मान हो गया 7 और y2 का मान हो गया -2। लिख दिए यहाँ पे। लिख दिए यहाँ पर। जब लिखा गया तो लिखे AC की दूरी। AC की दूरी निकालने का फार्मूला लगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखे x2 का मान 7 है, x1 का मान आपको 5 था। यहाँ पर गड़बड़ा गया है ना, यहाँ पर आपको मान थोड़ा गड़बड़ा। x2 का मान हम रखेंगे यहाँ पर कितना, x1 का मान यहाँ 5 रखा था, ठीक है ना, यहाँ पर 5 क्योंकि 5 ना है, 5 रखेंगे यहाँ पे। 7 - 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर -2 + 2 0 है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 + 0, मतलब ये 2 मात्रक आता है, ठीक है। यानी AC का मान आया था 2 मात्रक। जब उतना आ गया, देखो ई मान तो अलग आया है, लेकिन इससे पहले वाला मान कितना था आपको? दोनों √37 आया है, तो लिख दिए AB बराबर AB। AB का मान AB और AB बराबर AB और BC है। यहाँ पर कितना है? BC है, क्योंकि AB का मान भी कितना है? √37 आया है, BC का मान भी कितना है? √37 आया है। इसका मतलब क्या हो गया? AB बराबर क्या हो गया है? BC। क्या हो गया? AB बराबर BC हो गया। AB बराबर BC हो गया है, इसका मतलब क्या है कि 2 को भुजा जैसे बराबर है, तो त्रिभुज ABC क्या कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यही हमें प्रूव करना था। ये मेरा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल समझने के लिए हमें फिगर जरूरत है, फिगर के बारे में देखते हैं। 5वां सवाल में फिगर में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ है, इस सवाल के बारे में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए हैं? A है, B है, C है और D पर बैठे हुए। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, जैसे किताब का फिगर ये 7.8 का फिगर ये होगा। इस फिगर में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि चंपा चमेली कक्षा अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? क्या है? ABCD एक वर्ग है। यानी हमें चंपा चमेली देखकर इसको कहता है कि A बैठे हुए यहाँ पर, B बैठे यहाँ पर, C बैठे यहाँ पर, D बैठे यहाँ पर। तो जो देखने से लग रहा है कि बराबर दूरी बैठा हुआ है, बराबर दूरी बैठे हुए हैं, तो चंपा चमेली से कहती है कि हमको देखने से लगता है कौन सी है? ये वर्ग है। तुमको भी लग रहा है वर्ग है कि नहीं है? वो पूछ रही चंपा चमेली से। तो चमेली इससे सहमत नहीं होती, यानी चमेली को लगता है कि नहीं, ये बराबर दूरी पर सब नहीं बैठे हुए। बराबर दूरी पर नहीं बैठे, बराबर दूरी पर बैठे तो ना वर्ग होता। बराबर दूरी पर नहीं बैठे हुए, बराबर दूरी पर नहीं बैठे हुए चंपा क्या है? चमेली से सहमत नहीं होती। दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या करना? बताना है कि इनमें से कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। यानी चंपा कह रहे हैं कि सब जो बैठे हुए वर्ग पर बैठे हुए, कौन जो बैठे वर्ग पर, और चमेली कह रहे हैं कि न, वर्ग पर न बैठे हुए। तो अब हमको बताना होगा कि सही में ये वर्ग पर बैठे हैं कि नहीं है। तो कैसे बताना? दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे। तो क्या बताएंगे? वर्ग बताने के लिए, वर्ग है कि नहीं, इसका जवाब देने के लिए हमें वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ग में होता क्या है पहले हम क्या करेंगे? वर्ग में जो होता है, पहले ये बिंदु को निकालेंगे। बिंदु जो A बैठे हुए यहाँ पर है, B है जो यहाँ पर है, C है यहाँ पर है, D यहाँ पर। तो चारों बिंदु का नाम होगा ना। A का बिंदु का जो मान होगा कितना होगा? तो देखें, नीचे होता है x अक्ष, ऊपर होता है y अक्ष। नीचे क्या हुआ? x अक्ष हुआ, ठीक है ना, और ऊपर कौन हुआ? y अक्ष हुआ। अब x अक्ष का मान नीचे में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ, ऊपर भी 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसके सहायता से निकालना हो। x का मान यहाँ है, y का मान यहाँ दिया, इसकी सहायता से बिंदु निकालेंगे। A बिंदु जो बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? नीचे x का मान 3 है, यहाँ y का मान 4 है। मतलब देखा जाए A का मान कितना है? तो 3,
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,4। मतलब हम देख लिए कि a का मान हो गया 3,4। कितना हो गया 3,4। b को देखे है तो b के नीचे है 6, इधर कितना है 7 है। तो b का मान हम पहले x लिखते थे, पहले नीचे वाला, तो नीचे 6 है और y का मान 7 है, तो b का बिंदु कितना हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। बी का मान हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। सी का मान देखें तो सी नीचे कितना है 9 है, इधर कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा सी का मान हो जाएगा 9,4 हो जाएगा। सी का मान जब 9,4 हो जाएगा तो डी का भी देख लेते हैं। डी का मान देख रहे हैं नीचे कितना है 6 है, इस साइड में कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 6,1। तो हमें ये स्पष्ट हुआ कि ए का मान 3,4, ये हो गया 6,7, ये हो गया आपको 9,4, ये हो गया 6,1 हो गया बिंदु। इस बिंदु की सहायता से हमें बताना है दूरी निकाल के कि ये वर्ग है कि नहीं है। पहले क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी निकालेंगे, ए डी की दूरी निकालेंगे। चारों दूरी बराबर हो जाएगा अगर, तो समझेंगे वर्ग में क्या होता है, चारों दूरी बराबर होता है। लेकिन एक और चीज़ होता है, सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है। अब चारों भुजा बराबर हो जाता है, कैसे करेंगे कि वर्ग है, समोच्च चतुर्भुज भी हो सकता है ना, तब क्या करना होगा, विकर्ण निकालना होगा। अगर ए सी निकालेंगे या बी डी निकालेंगे तो वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हमें 4 5 6 चीज़ निकालना होगा। पहले चारों भुजा निकालना होगा। चारों भुजा की दूरी जब निकल जाएगा तो दोनों विकर्ण निकालना होगा। अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये वर्ग होगा, अर्थात ये वर्ग नहीं होगा। क्लियर है। देखते हैं सवाल में, यहाँ पर वही क्या गया है, हम एगो चित्र बना लिए कि ए है, बी है, सी है, डी है। मान रख लिए कि ए का बिंदु जो आया 3,4 आया था, बी का था 6,7 था, सी का मान 9,4 है और डी का मान 6,1 है। जब ले लिए बिंदु को तो हम लिख दिए यहाँ पर कि ए का मान 3,4, बी का मान 6,7, सी का मान 9,4 और डी का मान 6,1 है। अब क्या करेंगे, सभ्य भुजा निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, फिर जाके विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। पहले हम भुजे पर चलते हैं। भुजा हम ए बी लिए, ए का बिंदु है 3,4 और बी का मान है 6,7 है। तो ए बी ले लिए है। ए बी जैसी हम ले लिए तो क्या किए, ए का मान है 3,4, मतलब x1 का मान 3 और y1 का मान हो गया 4। बी का मान है 6,7, मतलब x2 का मान 6 हो गया, y2 का मान हो गया 7, 6,7 हो गया। अब दूरी निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी की दूरी निकालने का फार्मूला हो गया x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान 6 है, y1 का मान 3, x1 का मान 3 है, तो 6 - 3 के स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 4 के होल स्क्वायर कर दिए। 7 - 4 के होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। 6 - 3 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया है। जबकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, 7 में 4 का तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 9 जोड़ कितना होगा, रूट 18 हुआ, 18 का तोड़े तो 3 रूट 2 मात्रक आ गया। हम 18 भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको तो बराबर ला के दिखाना है कि बराबर होता है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों 18 आ गया, 18 गुणनखंड तोड़ के हम निकाले थे, कितना आया 3 रूट 2 मात्रक, मतलब ए बी की दूरी कितना हो गया 3 रूट 2 मात्रक हो गया। ए बी की दूरी जब मालूम हो गया तो आगे निकालने की कोशिश करेंगे। बी सी में निकालेंगे। बी सी में क्या है, तो बी का बिंदु कितना है 6,7 है और सी का बिंदु था 9,4। बी का मान 6,7 है, सी का मान 9,4 है। उसी बिंदु से निकालने की कोशिश करेंगे। 6,7 है तो x1 का मान 6, y1 का मान 7 हो जाएगा। सी में 9,4 है तो x2 का मान 9, y2 का मान 4 हो जाएगा। मान निकालेंगे। x2 बी सी की दूरी निकाले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान 9 है, y1 का x1 का मान 6 है, तो लिख दिए 9 - 6 के होल स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान 4 है, y1 का मान 7 है, तो 4 - 7 के होल स्क्वायर किया तो -3 का स्क्वायर हो गया। ये 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, -3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, माइनस और माइनस खत्म, 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 9। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। रूट अंडर 18 हो गया, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। यानी बी सी की दूरी भी कितना आ गया 3 रूट 2 मात्रक आ गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सी डी निकालने जाएंगे। सी डी में देख रहे हैं सी का मान 9,4 है, इसका मान 6,1 है। 9,4 है मतलब x1 का मान 9, y1 का मान 4, 6,1 है, x2 का मान 6, y2 का मान 1 है। सी डी की दूरी निकाले, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखे 6 का मान 9 के होल स्क्वायर था, वह x2 - x1, x2 का मान 6 है, x1 का मान 9 है, तो 6 - 9 के स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 - y1 1 - 4, तो 1 - 4 के होल स्क्वायर कर दिए।
6 माइनस 9 किया था -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 4 किया था -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक मेरा आ गया। सी डी की दूरी आ गया, सी डी की दूरी आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, ए डी की दूरी निकालेंगे। चारों भुजा निकालना था ना, 3 को भुजा निकल चुका है जिसमें देखिए सब भुजा बराबर था। ए डी भी निकालते हैं। ए का मान है 3,4 है, डी का मान 6,1 है, लिख दिए। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 1। जब लिखा गया तो हम ए डी का मान निकालेंगे, ए डी की दूरी निकालेंगे, रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया था, 6 माइनस 3 के स्क्वायर किए प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 के स्क्वायर कर दिए। 6 में से 3 किया था, 3 का स्क्वायर हो गया, जबकि 1 माइनस 4 किया था -3 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जबकि यहाँ पर किया था -3 का स्क्वायर किया तो ये भी 9 हो गया। 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को तोड़े तो कितना आया 3√2 मात्रा। देख रहे चारों भुजा क्या हुआ आपस में बराबर हो गया। चारों भुजा जब आपस में बराबर हो गया तो अभी भी क्या बचा हुआ है, दो विकर्ण अभी बचा हुआ है। दोनों विकर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे विकर्ण, पहले लिखाएंगे ए सी में तो लिखे ए का मान 3,4 है, सी का मान 9,4 है तो लिख दिए यहाँ पर कि 3,4 है तो लिख दिया 3, x1 का मान 3 है, y1 का मान 4, 9,4 था, x2 का मान 9, y2 का मान 4 हो गया तो लिख दिए यहाँ पर ए सी की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखिए बराबर किए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर किए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान भी 4 है, y1 का मान भी 4 है तो 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर हुआ। 9 में से 3 का था 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 में 4 का था 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 किया तो आ गया 36, 36 का वर्गमूल आ गया 6 मात्रक। 6 मात्रक क्या हुआ मेरा ए सी की दूरी हो गया। ए सी की दूरी मेरा हो गया 6 मात्रक। ये मेरा क्या हुआ पहला विकर्ण हुआ। दूसरा विकर्ण भी निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा विकर्ण है पुनः लिखे बी डी में, कौन में बी डी में। बी डी में निकालने गया तो बी डी का मान जो दिया है 6,7 है, डी का मान 6,1 है। निकालने गया तो x1 का मान 6, y1 का मान 7 पहला बिंदु से। दूसरा बिंदु से हो गया x2 का मान 6, y2 का मान हो गया 1। तो बी डी की दूरी निकाले रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखे इसमें तो क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान भी 6 है, y1 का मान भी 6 है तो 6 में 6 गया 6 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है, ये 7 है तो 1 माइनस 7 के होल स्क्वायर कर दिए। 1 माइनस 7 के स्क्वायर के 6 में 6 गया था हो गया 0 के स्क्वायर हो गया, 1 में 7 गया था -6 के स्क्वायर हो गया। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का वर्गमूल 0 प्लस 36 किया तो 36 है, वर्गमूल निकला 6 मात्रक। वर्गमूल मेरा 6 मात्रक हो गया। यहाँ देखे क्या हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हुआ, जो क्या है सब भुजा आपस में बराबर है। विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी भी क्या है आपस में बराबर। क्या है विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी भी आपस में बराबर है। जब सभ्य भुजा बराबर होगा, सभ्य विकर्ण आपस में बराबर होता है क्या होता है वर्ग होता है। अतः ए बी सी डी ए क्या है वर्ग है। मतलब कौन सही बोल रहा था, चंपा सही बोल रहा था। क्या बोल रहे थे, चंपा सही सर। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। अगला वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए कि हाँ अगला वीडियो आ चुका है। उसके लिए आपको क्या ना, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। जब तक के लिए बाय।